हम लोग अभी सचेतन में बातचीत कर रहे हैं योग विद्या के बारे में। और योग विद्या में भी हम लोग अष्टांग योग के बारे में बात कर रहे हैं। अष्टांग योग में जैसे यम होता है, यम के बारे में हम लोगों ने बताया था कि कल हम लोगों ने बातचीत किया था कि ये महाव्रत है, महा उपवास है। नियम है, जब जैसे हम कोई भी उपासना करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उसको अगर हम नियम पूर्वक निष्ठा पूर्वक करें तो वह बहुत ही सफल होता है। दूसरा होता है आसन, कि हमारा जो बॉडी का पोस्चर है वो हमारा जो बैठने का, हमारा उठने का, वो जो एक प्रक्रिया है, उसको कैसे हम अनुभूति करते हैं, उसके साथ क्या हम फील करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर अष्टांग योग में प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राणायाम जो है, जो आपके सांस की गति है, उसको कैसे आप धीरे धीरे अपने बस में करते हैं, वह एक प्रक्रिया आपको समझना बहुत जरूरी है। प्रत्याहार के बारे में बात किया था कि जैसे हर वस्तु को समान समझना, एक रूपता के बारे में बातचीत हुई थी। बातचीत हम लोग करेंगे आगे आने वाले समय में ध्यान के बारे में, और भी हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे कि मन की एकाग्रता कैसे किया जाए। और जो अष्टांग योग का जो लास्ट पड़ाव है वो है समाधि, उसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे हम शून्यता की ओर बढ़ते हैं। और कल हम लोगों ने यम के बारे में बात किया था, आज हम लोग नियम के बारे में बात करेंगे। और नियम अर्थात रूल्स प्रिंसिपल्स, वी कैन से कि हमारे जो लाइफ का एक कैसे एक विधि क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और नियम के ऐसे तो पांच पार्ट हैं, पांच भाग हैं नियम को समझने के लिए, लेकिन आज हम लोग तीन भाग पर बातचीत करेंगे। तो जो पहला भाग है वो पवित्रता है। दूसरा जो नियम है, नियम के दूसरे पड़ाव में हम संतोष के बारे में बात करते हैं। तीसरा पड़ाव नियम का तप है। चौथा पड़ाव स्वाध्याय है। और पांचवा जो पड़ाव है ईश्वर का प्रणिधान है, उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो हम लोग आज बात करते हैं पवित्रता के बारे में। पहले पवित्रता पवित्रता जो है, जो आपकी स्वच्छता है, वह दो प्रकार की होती है, एक बाहरी स्वच्छता और एक भीतरी स्वच्छता, जिससे हम मन, शरीर और मन की पवित्रता के बारे में बातचीत कर सकते हैं। या पवित्रता को कभी कभी शुद्धि कहा जाता है, कभी कभी शौच कहा जाता है। तो जो स्नान है, वस्त्र है, आपका खान पान है, शरीर को स्वच्छ रखना है, आपका विद्या, आपका ज्ञान, आपका सत्संग, आपका संयम, आपकी धर्म आदि जो भी चीज है जिससे आप धनोपार्जन करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, उसको कैसे पवित्र रखा जाए, वह कैसे स्वच्छ हो, उसमें कोई गलत चीज नहीं हो, उसके उपाय के बारे में योगा इस पवित्र नियम के बारे में लिखा गया, उसके बारे में नियम लिखा गया है, नियम के बारे में बताया गया है। कि आप जब भी मानव जीवन में, हम क्या होता है कि बहुत सारा साधन करते हैं, बहुत सारा कार्य करते हैं जिससे कि हमारा धन, हमारा शरीर, हमारा आसपास का वातावरण वह शुद्ध रहे, वह पवित्र रहे, उसमें कोई दो मत नहीं हो, उसमें कुछ नहीं हो। इसी तरह से हमें देखना चाहिए कि जो हमारा पृथ्वी है, हम लोग पंच तत्व के बारे में बातचीत करते हैं, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, उसकी शुद्धि से भी मनुष्य की जो शुद्धि है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, वह बहुत उसका असर है, उस पे मनुष्य की शुद्धि होती है। अगर आप देखेंगे कि पर्यावरण की अशुद्धि हो जाए, और अभी भी हम लोग बहुत सारे ऐसी घटनाएं देखते हैं अपने आसपास में कि बहुत सारा जो पर्यावरण में अगर कोई अशुद्धि हो जाए, ये पंच तत्व में कोई अशुद्धि हो जाए, तो बहुत सारे उथल पुथल हमारे जीवन में हो जाता है। तो इस प्रकार हम अगर देखें तो शुद्धि जो है, पवित्रता जो है, वो मन की पवित्रता से लेकर आपके तन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, आपके वातावरण की पवित्रता, इसकी बहुत जरूरी है। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम कोई साधन करते हैं, कोई हम अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई भी कार्य करते हैं, अगर वह पवित्र भाव से नहीं करें तो क्या होगा कि हमारा सब कुछ अपवित्र रहेगा। तो अगर आप मैं इसको अगर इस तरह से कहूँ कि इस प्रकार से जब जल मिट्टी से शरीर की को अगर हम स्वार्थपूर्वक त्याग करें, कि हम मतलब इसको ऐसा कहें कि जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा आचरण है, वह न्यायोपर्जित हो, न्यायपूर्वक
कोई उपार्जन क्या हो उसका, जो हमारा व्यवहार भी हम बड़े एथिकली करें। और अगर हम कोई चीज उपार्जन करें तो उसमें भी ऐसा नहीं कि हम किसी से लूट लें, किसी का चोरी कर लें, यह भी नहीं करना चाहिए। इसमें भी ये शुद्धि का ही पार्ट है। जो सात्विक पदार्थ है, जो अगर हम पवित्रता कहते हैं, तो जो भोजन की सात्विकता है, आपके वातावरण की सात्विकता है, कि हम कैसे उसको स्पिरिचुअल रख सकते हैं, कैसे हम उसको एक भावपूर्वक भक्तिमय रख सकते हैं, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होता है, जब आप पवित्र रहेंगे तो आपकी जो अहंता है, अहं जो है वह आपसे दूर हो जाएगा, आपका ममत्व तो बढ़ेगा, आप एक दूसरे के प्रति आपका ममता का प्यार, ममता बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। आपके राग द्वेष जो किसी से भी है, किसी भी व्यक्ति से है, किसी भी जन से है, वह खत्म हो सकता है। आपका भय वह खत्म हो सकता है। आपका काम, क्रोध, ये सारे जो दुर्गुण है, ये दुर्गुण अगर आप नियम पूर्वक जीवन में चलेंगे, ये सब कुछ अपने आप धीरे धीरे खत्म हो सकता है। यह जो है इस अष्टांग योग में कहा गया कि नियम अगर हम पूर्वक, अगर पवित्रता को अपनाते हैं, तो हमारे बहुत सारे जो चीज है, हम बाहरी रूप से भी और भीतरी रूप से भी पवित्र हो सकते हैं। जो नियम के दूसरे पार्ट है वह है संतोष। संतोष को हम इस तरह से देख लें कि हम जीवन में हमेशा दो पहलू के साथ काम करते हैं, कि सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, सिद्धि असिद्धि, अनुकूल प्रतिकूल, ये सारा हमारे जीवन का दो पहलू है हर चीज में। तो अगर हम इसमें सदा सर्वदा संतुष्ट रहना चाहते हैं, प्रसन्नचित रहना चाहते हैं, हर दोनों ही परिस्थिति में, सुख के परिस्थिति में भी, दुख के परिस्थिति में भी, यश के परिस्थिति में भी, अपयश के परिस्थिति में भी, सिद्धि असिद्धि, जो भी चीज है, अगर हम दोनों में बैलेंस बना लें, संतुलन बना लें और प्रसन्नचित्त रहें, इसी का नाम संतोष है। इसी इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम संतोष। अगर हम कहें कि सर्वदा जो आप संतुष्ट और प्रसन्नचित्त रहेंगे, तो आपका मन प्रसन्नचित्त रहेगा, आपका कार्य प्रसन्नचित्त रहेगा, जो आपकी योग्यता है, जो आपका अधिकार अनुरूप आपकी शक्ति है, आपका जो सामर्थ्य है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो विज्ञान है, जो भी उपलब्ध साधन है जिससे आप पुरुषार्थ करते हैं, जिससे आप कोई कार्य करते हैं और उससे फल प्राप्त करते हैं आप, तो जब भी आप ये साधन करके कोई फल प्राप्त करते हैं और उसके बाद आप प्रसन्न होना चाहते हैं और प्रसन्न रहना चाहते हैं, इसी का नाम संतोष। और असंतोष का जो अगर हम बात करें, तो असंतोष का जो कारण है वह मूलतः लोभ है। लोभ अगर व्यक्ति में है, तो अगर वह व्यक्ति संतोष का पालन करता है, तो क्या होता है कि उससे जब भी आप संतोष का पालन करते हैं, तो आपकी जो तृष्णा है कि यह भी चाहिए, यह भी चाहिए, ये खत्म होना शुरू हो जाएगा। आपका जो लोभ है वह समाप्त हो जाएगा। जो सुख आपको मिलेगा, सारा सुख जो है वह आपको उसमें मिलेगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी चीज आपके पास जितना पास है, या जो भी परिस्थिति से आप मेल जोल, जितना जो चीज आपके आसपास है, जो भी परिस्थिति है, जो भी आपका इच्छा है, उसके अनुरूप आप उसको कर पा रहे हैं, यह संतोष का एक पहला पड़ाव है। इस संतोष को हम उस तरह से देख सकते हैं। आपने अपने द्वारा कोई निर्धारित फल, आपने कहा कि हमें कोई लक्ष्य था, वो हमें हासिल करना था, और वह हासिल नहीं हो तो लगता है कि हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। फिर हम हाय हाय करते हैं, अपनी योग्यता को कोसते हैं, अपने ज्ञान को कोसते हैं, अपने बल को कोसते हैं, इवन कभी कभी भगवान को भी कोस देते हैं कि आपके कारण से ही यह नहीं हुआ। तो इसमें नितांत आवश्यक है कि व्यक्ति जो है, जो भी चीज आपके जीवन में घटना हो रहा, सुख दुख सब चीज, उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़िए और उस पर पूर्ण विश्वास कीजिए, तो आपका संतोष बना रहेगा और आप संतोष के बारे में आप और भी उसको महसूस कर सकेंगे। और जो नियम अपनाना है, ये आपको जीवन में नियम अपनाना, संतोष बनने का, संतोषी होने का नियम अपनाना। और जो तीसरी जो बात करेंगे, और दो चीज का बात हम लोग कल करेंगे, कि तप। तप जो है वो मन और इंद्रिय को संयम में कैसे रखा जाए, धर्म का पालन करने के लिए। धर्म का पालन करने के लिए अगर हम कहें तो क्या होता है धर्म का पालन जो है, धर्म के पालन को अगर आप करना चाहते हैं, कोई चीज आपको मैं काम दूं, आपके लिए कोई व्यक्ति आपके लिए कोई असाइनमेंट देता है, कुछ कर्म करने के लिए देता है, तो क्या होता है उसमें आपको थोड़ा सा कष्ट होता है।
और तितिक्षा होती है। तितिक्षा का अर्थ होता है कि आपको बहुत सारे उसमें बहुत कुछ सहना पड़ता है। सर्दी सहना पड़ता है, गर्मी सहना पड़ता है, धूप सहना पड़ता है, हवा का झोंका सहना पड़ता है, किसी की बात को सहना पड़ता है। जो ये सहन शक्ति है, इसी को तितिक्षा कहते हैं। कि जो ये तितिक्षा है उसको आप कैसे अपने अंदर जागरूक करते हैं कि हम किसी भी चीज को करेंगे, उसमें अगर हमें थोड़ा सा भी कष्ट हो रहा है हम उसको सहेंगे और सह के हम उसको फिर आगे बढ़ेंगे। आप अगर इसको, अगर मैं कहूं कि ये जो व्रत है, ये जो एक महाव्रत आप करना चाहते हैं योग के थ्रू, या कोई कार्य को आप अगर यज्ञ के थ्रू करना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा था कि हर कार्य एक यज्ञ के रूप में है। अगर आप उसको करना चाहते हैं तो उसको आपको तप पूर्वक करना होगा, इसी का नाम तप है। उसमें जो भी कठिनाई आती है, जो भी बाधा आता है, उसको आप कैसे पूरा करते हैं। जो जीवन का लक्ष्य है, जिसमें हमें हानि लाभ सुख दुख भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान द्वंद्व शांति धैर्य, इन सबको सहन करने के लिए आपको तप करना होगा, आपको स्थिर करना होगा अपने आप में। जो क्या होता है कि आज हम लोग सभी जितने भी लोग हैं इतना कमजोर हो चुके हैं कि कुछ भी हो, वातावरण में कोई प्रभाव पड़ता है, फ्लू आता है बीमार हो जाते हैं, कुछ भी होता है बीमार हो जाते हैं। बिना हम बिस्तर का, बिना वाहन का, बिना एसी का, बिना पंखे का, बिना कूलर का, हम इतने भौतिकवादी हो चुके हैं कि हमारे जो शरीर का जो संयम है या शरीर का जो एक सिस्टम है वो इन्वायरमेंट के साथ तालमेल नहीं खा पा रहा। तो अगर हम तप के माध्यम से, अगर हम आत्म तत्व को समझ सकते हैं, अगर हम शरीर के तत्व को समझ सकते हैं, तो हम तप अगर हम करना चाहें, हम उसको त्यागने की भावना करना चाहें किसी चीज को, कि हम इस आदत को त्यागना चाहते हैं, हम इस चीज को छोड़ना चाहते हैं, तो उसमें तप करना होता है। और त्यागना, अगर आप त्याग नहीं सकते हैं किसी चीज को, किसी चीज को छोड़ नहीं सकते हैं, तो आप तप कभी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमने आज 3 बातें कही है, 2 बातें हम लोग कल भी करेंगे नियम में, कि स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के बारे में। कि आज हम लोगों ने जो बातचीत किया है कि हमें नियम पूर्वक पवित्रता अपनानी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन हमने आसन में बैठ लिया, एक दिन साफ हो गए, एक दिन नहा लिया, 2 दिन नहीं नहाए। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके जो शरीर की पवित्रता है वह खत्म हो जाएगी, आप वह इंटैक्ट नहीं रह पाएगा। आपके जो मन की पवित्रता है, हमने एक दिन मन की शुद्धि रखा, कभी कभी मन की, जब पूजा कर रहे थे मंदिर गए तब मन की शुद्धि रखा, उसके बाद मन की शुद्धि भूल गए, तो नहीं। नियम क्या है हमारे जीवन में, हमेशा इसको हमें बनाना होगा। संतोष भी जो है, हर पल के लिए संतोष रखना होगा, हर कार्य के लिए संतोष रखना होगा, हर चीज के रिजल्ट का संतोष रखना होगा। और तब भी जो है वो हमें धीरे धीरे अपने शरीर को, अपने मन को ढालना होगा, जिससे कि हम तप हो सके। और तप, मैंने कहा कि मोस्टली तप जो है हमारा एक कोई चीज को त्याग करने की प्रक्रिया है, और हम एक दिन में कोई चीज त्याग नहीं कर सकते हैं। तो अगले अंक में हम लोग कल जो है इसके बारे में और बात करेंगे कि स्वाध्याय क्या होता है, ईश्वर का प्रणिधान क्या होता है, ईश्वर का गिफ्ट किसको हम कहते हैं, सेल्फ एजुकेशन कहते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, और भी बात करेंगे कल की। जो हम लोग बहुत सारा, जो मैं बात कह रहा हूँ कि तर्क वितर्क है इसमें, कि हम नियम छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, हम तप करेंगे तो ये हो जाएगा, हम संतोष करेंगे तो हमारा हानि हो जाएगा, उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।